नमस्कार। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा किस पर होती है? क्या खरीदें, कब खरीदें, है ना? लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी एक सवाल है, क्यों खरीदें? जी हाँ, आज हम इसी क्यों पर बात करेंगे। मतलब अपने निवेश के लक्ष्य तय करना इतना जरूरी क्यों है, इसे समझेंगे। जरा सोचिए, कोई एक लंबी यात्रा पर निकले लेकिन उसे अपनी मंजिल ही ना पता हो, क्या होगा? वो बस भटकता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, राइट? इन्वेस्टिंग का भी आप यकीन मानिए बिल्कुल यही हिसाब है। बिना किसी गोल के पैसा लगाना बस इधर-उधर भटकते रहने जैसा है। तो एक साफ सुथरा गोल मतलब एक क्लियर लक्ष्य करता क्या है? ये इन्वेस्टिंग को अंदाजे के खेल से निकालकर एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी में बदल देता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? चलिए देखते हैं। ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले एक क्लियर गोल सेट होता है जो एक डायरेक्शन देता है। वो डायरेक्शन सही इन्वेस्टमेंट चुनने में मदद करता है, और जब सही फैसले लिए जाते हैं तो लंबे समय में वेल्थ तो बनती ही है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, एक के बाद एक। अब देखिए, ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई क्यों नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता। होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सब पैसा लगा देते हैं, और जैसे मार्केट थोड़ा सा गिरता है, डर कर सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। यहीं पर एक मजबूत गोल काम आता है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव के तूफान में एक एंकर की तरह, एक लंगर की तरह थामे रखता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को ठीक से पहचानना और उन्हें सही कैटेगरी में बांटना। चलिए इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका देखते हैं। मोटे तौर पर हम अपने गोल्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, मतलब जो अगले 1 से 3 साल में पूरे करने हैं, जैसे कार के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है या कहीं घूमने जाना है। यहाँ पैसे की सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। फिर आते हैं मीडियम टर्म गोल्स, यानी 3 से 7 साल वाले। मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन है या घर में कोई बड़ा काम करवाना है। यहाँ सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का बैलेंस चाहिए। और आखिर में आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, 7 साल या उससे भी ज्यादा के, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या घर खरीदना। यहाँ पूरा का पूरा फोकस ग्रोथ पर होता है। चलिए इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा गोल जो लगभग हर किसी का होता है, रिटायरमेंट। और मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है। 1 करोड़ सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लग सकती है ना? हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनकर थोड़ा डर भी लगे, लेकिन जब इसी रकम को एक गोल बनाकर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है तो यकीन मानिए ये बिल्कुल अचीवेबल बन जाती है। अब फर्क देखिए कितना साफ है। जब एक गोल होता है तो एक मैथमेटिकल प्लान होता है, पता होता है कि हर महीने एग्जैक्टली कितना पैसा डालना है। लेकिन बिना गोल के क्या होता है? सिर्फ अंदाजा, और उस अंदाजे के चक्कर में या तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है या फिर शुरुआत ही बहुत देर से होती है। मतलब चारों तरफ बस अनिश्चितता। और अब आती है सबसे मजेदार बात। एक बार जब गोल और उसका टाइम फ्रेम यानी समय सीमा तय हो जाती है ना, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका जवाब तो लगभग अपने आप ही मिल जाता है। देखिए ये कितना सिंपल हो जाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जहां कैपिटल को सेफ रखना सबसे जरूरी है, वहां डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडीज या लिक्विड फंड्स सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल होता है। मीडियम टर्म के लिए हाइब्रिड फंड्स जैसे बैलेंस्ड ऑप्शन सही है। और लॉन्ग टर्म गोल्स जहां असली ग्रोथ चाहिए, वहां इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाने की ताकत भी यही होती है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एक गोल ही इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे बड़ा एंकर है। अब फटाफट उन कॉमन मिस्टेक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो अक्सर लोग अपने गोल सेट करते वक्त करते हैं। ये कुछ सबसे कॉमन गलतियां हैं, जैसे गोल को कहीं लिखना ही नहीं, या ऐसा गोल बनाना जिसे मापा ही नहीं जा सकता, या फिर बस बीच बीच में इन्वेस्ट करना। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने गोल को कहीं लिखिए, उसे मेजरेबल बनाइए और फिर डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए। याद रखिए, एक अच्छा गोल वही है जो क्लियर हो और जिस पर टिका रहा जा सके। तो आखिर में बस एक बात, फाइनेंशियल गोल्स ही पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। तो आज खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारी फाइनेंशियल प्लान की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो हमारे सपनों का वजन उठा सके?